हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल इज राइट है। सो आज से हम लोग 21 डेज़ का मैनिफेस्टेशन चैलेंज स्टार्ट करेंगे। टुडे इज़ डे 1, जिसमें हमारा सारा फोकस हीलिंग की तरफ होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहे नोट्स। तुमको दिखेगा नहीं तो मैं ना यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी। ठीक है, रुको। ओके, देख लिया। हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है ना, जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी हो, ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में ऑलरेडी जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उसकी वजह से बिलीव्स बन चुके होते हैं। तो हमें ना वो बिलीव्स हटाने पड़ते हैं, तभी हम कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो बहुत दिक्कत करती है। फिर तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हो, फिर तुम्हें लगता है कि यार वो तो काम ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। फिर एक टाइम पे तुम्हारा विश्वास उठ जाता है इस पे से। तो वो इसीलिए काम नहीं करता कि क्योंकि तुमने अपने जो जो हमारा ब्रेन पास्ट एक्सपीरियंस के बिलीफ पर वायर हो चुका है ना, उसको रिवायर करना पड़ेगा। ठीक है, उसको तोड़ मड़ोड़ के दोबारा सही तारों में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो काम किसका होता है? हीलिंग का। इसलिए जब भी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो ये मत सोचा करो कि ये टेक्निक करूँगी, वो टेक्निक करूँगा तो मतलब मेरा ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। हो भी सकता है अगर छोटी मोटी कोई चीज़ हो जिससे रिलेटेड तुम्हारा कोई पास्ट नेगेटिव बिलीफ नहीं रहा हो। बट अगर कोई बड़ी चीज़ है जिससे जैसे कोई रिलेशन हो गया, या फिर इंसान तुम्हें कैसे मिलता है तुम्हारी लाइफ में, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। और भी चीज़ डिपेंड करती है, जैसे कि पैसे की, तुम्हारे दिमाग में पैसों के लिए क्या थॉट रहते हैं कि क्या पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, या फिर तुम्हें पूरा मतलब 24-24 घंटे काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, किस जैसे अब ज़रूरी होता है कि हाँ ये हमारा बिलीफ है। पता है कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जैसे हम जिस घर में रहते आ रहे हैं, ठीक है, जिस घर में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है हमारे मम्मा पापा के साथ, हम लोग के बड़े जो हैं एडल्ट जो हैं उनके साथ में, तो कभी कभी उन लोगों ने अपनी लाइफ से जो सीखा होता है तो वो उनका बिलीव बन चुका होता है। फिर वो ही बिलीव हम लोगों को बचपन से बोलते आते हैं। ठीक है, तो फिर वो हमारा बिलीव बन जाता है अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली कैसे भी। वरना वही ना, इतने से बच्चे को क्या पता होता है कि पैसा कमाना मुश्किल होता है? नहीं, क्योंकि उसके मम्मी पापा के लिए पैसा कमाना मुश्किल रहा होगा, उसके दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, तो उन्होंने वो वहाँ से सुना, वहाँ से वो देखा। तो फिर उसके घर में यही बोला कि तुम्हें पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, उसके लिए पूरे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। बट असल में ऐसा नहीं होता है। असल में सच में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तुमने देखा नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं वो कम एफर्ट्स डालते हैं। ठीक है, उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा होती है, कम एफर्ट्स डालते हैं, मतलब चिल रहते हैं अपनी लाइफ में। स्टिल वो बहुत से लोग जो होते हैं, लाइक अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ का एग्जांपल लूँ, है ना, कॉर्पोरेट जो जॉब्स वगैरह होती हैं, कितना ज़्यादा उन लोगों को कितना ज़्यादा स्ट्रेस रखा जाता है ना, वो कितनी मेहनत करते हैं और उनकी सैलरी क्या उतने उनके अकॉर्डिंगली होती है? मतलब क्या वो इतनी कम सैलरी डिजर्व करता है? लाइक मैं ये नहीं बोल रही कि सारे कॉर्पोरेट सेक्टर वाले ऐसे होता है, बट एक टैबू है ना वो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स। ठीक है, इस पे बात नहीं करते हम। ये एग्जांपल समझाने के लिए था तुम्हें कि पैसा जो होता है ज़रूरी नहीं है। अगर तुमने सुना है ना किसी के मुंह से कि वो बहुत मेहनत करने पे आता है, तो वो तुम्हारा बिलीव बन जाता है। और अगर तुम्हें पता है कि तुम वर्दी हो उस चीज़ के, तुम डिजर्विंग हो, तुम में इतनी नॉलेज है, तुम में इतना टैलेंट है, या फिर तुम उस चीज़ को डिजर्व करते हो, तो तुम्हारे लिए पैसा कमाना आसान है, तो तुम्हारे लिए पैसा कमाना आसान होता है। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए दोस्त बनाने मुश्किल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ऐसा सुने आते हैं वो लोग कि लोग अजीब होते हैं, उनको ना समझना मुश्किल होता है, उनके मम्मी पापा के कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते, तो तुम्हें पता है ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, हम तो इसलिए लोगों से दूर ही रहते हैं, हमने तो इसलिए कोई दोस्त भी नहीं बनाए। ऐसा होता है मतलब। और ये ना उन लोगों की गलती नहीं होती, ये क्या होता है, उनके पास्ट बिलीव्स जो वो अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसीलिए उनका बिलीफ ऐसा बन जाता है। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ मैनिफेस्ट करना है, जैसे बहुत से लोगों के लिए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत से लोगों के लिए दोस्त बनाना बहुत आसान। और ट्रस्ट मी, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, टच वर्ड, हाँ, मुझे अपनी लाइफ में आज तक इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे लोग मिले। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, मतलब सो मैनी तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरे पास जितने भी दोस्त हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, और ऐसे है कि हमेशा ही मेरे लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, कि मेरे साथ मेरे सपोर्ट में रहते हैं वो। तो ये क्या है, ये मेरा ब्रेन का वो है कि लोग अच्छे होते हैं, तो इसीलिए मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं। ठीक है, और फिर एक और चीज़ होती है कि क्योंकि कोई कोई इंसान जो होता है ना, अगर तुमको डिटोरेट कर रहा होता है, ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी जो वाइब है उसको कम कर रहा होता है, तुम्हें उससे नेगेटिव वाइब आ रही होती है, तो इतना तुम्हें होता है ना कि ऐसे बड़ी बहन के उसमें बोलूँ तो इतनी तुम में अक्ल होनी चाहिए कि तुम उस इंसान से ऑलरेडी कट ऑफ हो जाओ। ठीक है, ये नहीं कि नहीं सारे लोग अच्छे होते हैं तो मुझे इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। ठीक है, एक तो तुमको लोग अच्छे मिलेंगे, ये तुम दिमाग में लगाओ थॉट। और अगर फिर भी तुम्हें किसी के साथ वाइब्रेशन तुम्हारे कम होते हैं, देखो बॉडी कभी भी झूठ नहीं बोलती, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सोच, तुम्हारे मुंह, ठीक है, ये सब झूठ हो सकता है, बट जो हमारा इंट्यूशन होता है, वाइब्रेशन होती है, हमारी बॉडी जिस हिसाब से रिएक्ट करती है किसी सिचुएशन में या फिर किसी इंसान के साथ, तो वो कभी भी झूठ नहीं होती है। ठीक है, तो उसकी सुननी चाहिए अगर तुम्हें खुद दिमाग से कुछ समझ नहीं आ पा रहा होता है। तो होता है ना, कभी कभी होता है ना किसी इंसान के साथ सेफ फील नहीं लगता, तो बेटर है कि तुम अपने दिमाग में उसको नेगेटिव वो मत करो कि नहीं नहीं, मैं चल के देखती हूँ या फिर जाके देखता हूँ या फिर बात करते हूँ तो कैसा लगेगा। नहीं, अगर तुम्हारे दिमाग को सेफ नहीं, अगर तुमको फील आ रही है कि वो सेफ फील नहीं हो तुम, तो हट जाओ।
ठीक है। अगर तुम्हें कोई इंसान सही नहीं लग रहा, हट जाओ। अगर तुम्हें सिचुएशन है जो तुम्हें फेस करनी पड़ रही है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, और लेकिन तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें उसमें तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती हुई नज़र आ रही है, तो हट जाओ, ठीक है। ये समझ आया? ये मैंने क्यों बताया कि तुम वो जो वाली बात है ना कि सभी लोग अच्छे होते हैं, इस चीज़ को कहीं उसमें ना ले लो कि कोई कुछ बुरा बिहेव कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम फिर भी नहीं सभी लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं करना। इतनी तो दिमाग रखनी है ना, ठीक है, ऐसे नहीं करना। इसी बात पे ना एक भरोसा भी आ जाता है कि जो मतलब मैं रखती हूँ कि एक तो सभी लोग अच्छे होते हैं, मुझे मेरी लाइफ में सभी लोग अच्छे मिलते हैं, और बाय चांस अगर कोई आ गया एक दो इंसान ऐसा, तो मेरी राधा अपने आप ही उस इंसान को मेरी लाइफ से हटा देती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि अगर कोई इंसान मेरी लाइफ से हटा है तो इसका मतलब वो हटना ही डिज़र्व करता था, इसलिए मेरी राधा ने उसे मेरी लाइफ से हटाया। तो ऐसा तुमको कहीं ना कहीं किसी सुप्रीम पावर पे फेथ बिलीव डालना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया? तो ये था इस चीज़ का। अब हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है हीलिंग, ठीक है। मैं तुमको रूटीन बताऊंगी सारा, तुम्हें वो पूरा रूटीन फॉलो करना है। तो सबसे पहले ना तुमको अपने आप को हील करना है। अब मैं नहीं बोलूँगी कि अपनी जो भी तुम्हारी दिक्कत है ना उसको पहचानो, नहीं। अगर तुम्हें पहचाननी आ रही है तो पहचानो, नहीं पहचाननी आ रही तो मत पहचानो, क्योंकि ये भी फिर एक दिक्कत बन जाती है कि भाई हमारे अंदर क्या दिक्कत है उसे कैसे पहचानी जाए। फिर ऐसे घंटों मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन में बैठना पड़ता है। मेडिटेशन में बैठना पड़ता है जब दिमाग पूरा डीक्लटर हो जाता है ना, जब बिल्कुल शांति होती है, तभी तुम्हारी दिक्कतें सामने आती हैं। और अगर मेडिटेशन में बैठने के बाद भी, अब ये नहीं कि तुम 20 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन में बैठ गए तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी लाइफ की दिक्कतें आ गई, तो वो ऐसा नहीं होगा, तुम्हें 1-2 हफ्ते देने पड़ेंगे। सो मैं क्या करती हूँ ना, मैं नहीं देखती ऐसे कि क्या क्या दिक्कतें, जितनी मुझे पता है उतनी मैं लिख लेती हूँ, जितनी नहीं पता उसको मैं लिख देती हूँ हिडन दिक्कतें, ठीक है, छुपी हुई दिक्कतें। तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो मैं बता रही हूँ तुम्हें कल करना है, ठीक है। जो जो ये एक एक दिन पहले की वीडियो आएगी, तुम्हें अगले अगले दिन वो परफॉर्म करना है, वो एक्टिविटी, वो रिचुअल जो भी है। तो तुमको सुबह उठना है, ठीक है, शांति में बैठना है, बिल्कुल ही थोड़ा जल्दी उठ जाना जब तुम्हारे घर वाले सो रहे हो सब, ठीक है। तुमको सुबह उठना है, शांति में बैठना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, और ऐसा फील करना है कि जैसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना कि हाँ तुम्हारा सर बहुत शांत है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है, बिल्कुल ऐसे मतलब मसल्स जो है ना उनको ढीला छोड़ते जाना, ठीक है, कंधे ढीले छोड़ देना, फिर एल्बो और हाथ ढीले छोड़ना, फिर आलती पालती मार के बैठे होगे, ठीक है, तो पैर ढीले छोड़ देना। मतलब तुमको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करके अपनी धीरे 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 करके बॉडी को ऐसे ढीला छोड़ता जाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आएगी, और फिर उस जब वो रिलैक्स हो जाएगा तुम्हारी पूरी बॉडी, तो उसमें 5 टाइम्स डीप ब्रीथ करना, अब तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ही रिलैक्सिंग स्टेट में पहुँच जाएगी, ठीक है, समझ आए? क्या करना है, ऐसे यहाँ से फोकस करते हुए पूरी बॉडी में ऐसे सारी मसल्स को फील करते हुए उनको रिलैक्स करना है, डीप ब्रीथ करना है, रिलैक्सिंग स्टेट में आ गई बॉडी, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो गई है, तो जो भी थॉट्स पीछे होंगे तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, मतलब एक होता है कि हम कॉन्शियसली सोचते हैं, एक होता है हम सब कॉन्शियसली सोच रहे होते हैं। वो जो सब कॉन्शियसली वाले थॉट्स होते हैं ना वो तुम्हारे सामने आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब उसमें तुम्हारे डर भी हो सकते हैं, है ना, और किसी ने तुमसे कुछ कहा, तुम्हें बहुत बुरा लग गया। ये क्या करना है ना, अगर ऐसा होता है ना कि ओवर थिंकिंग और डर वाली फीलिंग होती है, क्योंकि तुम रिलैक्सिंग स्टेट में हो तो वो आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, वो डर वाली चीज़ें जितनी भी तुम्हें जिस जिस चीज़ से डर लगता होगा ना, या फिर तुम चाहते हो कि वो ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, वो सब आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है। तो उसको आने देना, रोकना नहीं, आने देना है उसको, ठीक है। आने दोगे उसको, अपने आँखों के सामने आइस क्लोज कर रखा होगा ना तुमने, तो वो होगा नहीं। किसी किसी को लगता है ना अगर हम उसको आने देंगे अपने आंखों के सामने, उसको फील करेंगे तो वो हो जाएगा, नहीं होगा नहीं। एक्सेप्टेंस मतलब हो जाना नहीं होता, एक्सेप्टेंस करना, एक्नॉलेज करना होता है, उसको रिलीज़ कर देना, ठीक है। उसकी बात सुन लेना। हमारा दिमाग जो होता है ना, जो ऐसे डर वाली चीज़ें सोचता है, वो एक छोटा बेबी होता है, और हम क्या होते हैं उसके पेरेंट्स, जो कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा को बोलते हैं ना कि मम्मी ये देखो, मम्मी वो देखो, कितना पकड़ पकड़ करते हैं वो लोग, छोटे बच्चे, उनको अटेंशन चाहिए होती है अपने मम्मी पापा की। सिंपली हमको भी ऐसा ही करना है कि हम अपने छोटे जो वीक वाला दिमाग है ना, उसका मम्मी पापा है, ठीक है, और हमें उसकी बात सुननी है। एक बार सुन लोगे उसके बाद वो शांत हो जाएंगे। एक बार तुम अपने वीक दिमाग की बातें सुन लोगे, तुम्हारे वीक दिमाग की जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। तो तुम्हें वही करना है, ठीक है, उनको आने देना है। जो जो भी आ रहा है तुम्हारे दिमाग में सोचने के लिए, आने दो, कुछ नहीं होगा, सब सही है, ठीक है, सब तुम सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। और जो भी नेगेटिव थॉट्स है, लिमिटिंग बिलीफ है, रेजिस्टेंस जो भी है, वो पावरलेस चीज़ है। तो अगर तुम उसको अपने आंखों के सामने आने दोगे तो वो सच नहीं होगा, ठीक है। डरना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ना मेडिटेशन में इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं ऐसे सोचने लगूंगा तो ओवर थिंकिंग हो जाएगी, फिर वो डर जो है वो सच हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब तुमको आगे तुम्हारे पास सामने जितने भी नेगेटिव थॉट आ गए, अब जितने तुम्हें याद आ गए ना, मतलब उनको आने दो, ठीक है। और फिर तुम्हें जितने भी नेगेटिव थॉट्स वगैरह याद आए हैं, ठीक है, वो सारी जो भी बातें तुम्हें याद आई हैं, वो सब तुम्हें एक पेपर पे लिख देनी है, ठीक है, लिख दी। अब जो लास्ट लाइन होगी वो तुम्हें क्या लिखनी होगी कि जितने भी ऐसे थॉट्स हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ पाए, इसका मतलब उनको लिख देना आप हिडन, HIDDEN, हिडन नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, ऐसे लिख के उसको लास्ट पॉइंट बना देना। अब तुम्हें क्या करना है, वो नेगेटिव थॉट्स आ गए तुम्हें, अब तुमको ना उन थॉट्स को अब फील करना है पूरी तरीके से, आइस क्लोज में नहीं करना था वो, तो तुमने
कि क्या क्या दिक्कतें हैं वो लिखने के लिए करा। अब तुम्हें फील करना है जैसे कि स्पेसिफिक पर्सन से तुम ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, तो तुमने अपने आप को बुरा ट्रीट करा होगा, है ना, तुमने अपने बिहेवियर को उसके एक्शन पे डिपेंड कर दिया होगा, फिर परेशान हो गए होगे, है ना, उस वजह से तुमने अपने आप के साथ अच्छा बिहेव करा नहीं करा। हाँ, तुमने अपने साथ अच्छा बिहेव नहीं करा क्योंकि तुमने सेल्फ लव नहीं करा, और उसकी वजह से तुमने अपने आप को हम जो होते हैं ना अपने लाइफ के क्रिएटर होते हैं, हम अपनी लाइफ के किंग और क्वीन होते हैं, तुमने अपने स्पेसिफिक पर्सन को बिठा दिया, तो तुमने अपनी जो राजगद्दी है सामने वाले इंसान को दे दी। क्या तुमने अपने अपने साथ अच्छा करा? नहीं करा ना। तो अब तुमको इस बात पे गिल्टी फील होगा, तो तुम्हें वो गिल्टी फील करना है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट करा, कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो तुम्हें कोई भी इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड वगैरह वो, ठीक है, तुम उससे बहुत परेशान हो गए थे या फिर तुम दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, तो तुम हर्ट हो गए, तो तुम रोगे, ठीक है। एक तरीके से मेरे क्या कहने का मतलब है कि जो भी सिचुएशंस ने तुम्हें हर्ट करा है, सिचुएशन, इंसान, पैसे की कमी, या फिर कोई सपना पूरा नहीं हो रहा, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, या फिर जो भी है तुमने इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं हो रहा है, जो भी है ये सब, ठीक है, जो भी तुम्हें लगता है ना कि विक्टिम वाली जो चीज़ होती है, देखो हमको विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना होता, ठीक है, क्योंकि हमें विक्टिम बनने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्रिएटर हैं। तो हमें वो जो वीक एनर्जी वाले उसमें रहते हैं ना, उसमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि हम रह चुके हैं तो हमें वो चीज़ ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। एक नया दिमाग में थॉट्स बनाने से पहले पुराने दिमाग को ख़त्म करना पड़ेगा, पुराने दिमाग का डाटा डिलीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये हीलिंग करनी पड़ेगी। अब तुम्हें उस पेपर पे जो भी है तुमने वो देखा, उसको फील करा, अब तुम्हें आराम से आधे एक घंटे तक के लिए वो फील करना है, ठीक है। रोना है तुम्हें, रो, गिल्ट गिल्टी फील करना है, गिल्टी फील करो, बुरा फील करना है, बुरा फील करो, ठीक है। बट वो पता है क्या होता है, ऐसे हम करते हैं ना क्योंकि हमने अपने साथ बहुत बुरा करा होता है, इन सब दूसरों के चक्कर में, कि इसको खुश करने के चक्कर में हमने अपने साथ ये करा, हमने अपने बारे में सोचा भी नहीं, तो वो हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। तो ऐसे में ना रोना आता है, और तुमको मैं यही प्रेफर करूँगी, आधा एक घंटा बैठ के रो, ठीक है, या फिर 5-10 मिनट भी बैठ के रो जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा ना, जितना भी तुम्हें रोना आ रहा है वो ख़त्म करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कल जो तुम रोगे ना वो लास्ट टाइम होगा अपनी बीती बातों को ध्यान करते हुए सैड फील करना। उसके बाद ये सब, वो कल के बाद जो नेक्स्ट दिन होगा, सेकंड डे जो होगा, उस दिन तुम ये सब डिलीट कर चुके होगे, मतलब तुम कल ही सोने से पहले ये सारी बातें डिलीट कर चुके होगे अपने दिमाग में। तो ये आखिरी बार रो रहे हो तुम इन पुरानी बातों को लेकर, ठीक है। इससे क्या होगा ना, तुम्हें आगे के टाइम पे वो बातें याद ही नहीं आएंगी क्योंकि वो बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी तुम्हारे लिए। समझ आया? पहला स्टेप क्या था? सिट इन द साइलेंस। दूसरा डीप ब्रेथ करना है। तीसरा मेडिटेट करना है, मतलब कि डीप ब्रेथ करते हुए अपने आंखों के सामने, मतलब डीप ब्रेथ करते हुए अपने आंखों के सामने अपनी सारी सैडनेस लेकर आनी है। जो भी तुमने किसी के साथ बुरा करा हो, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा हो, तुम्हें जिस भी चीज़ से दिक्कत है, ठीक है, जो भी तुम्हें चाह रहे हो नहीं रहा, बट वो हो ही नहीं रहा, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने आंखों के सामने लेकर आनी है, पेपर पे लिखना है, उनको कंप्लीटली फील करना है, बुरा फील करना है, रोना है, जैसा भी फील हो रहा है उसको होने देना है, वैसा फील होने देना है, रोकना नहीं है, कहीं आंसू रोक लो क्योंकि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर तुम रो पा रहे हो इसका मतलब तुम इतना पावरफुल हो कि तुम अपने एक्सप्रेशंस अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम अपने लिए सॉरी फील करोगे कि हाँ, अभी तक लाइफ में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैं अपने लिए सॉरी फील करती हूँ या करता हूँ, ये जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो। हमारी लाइफ में जो होता है हमारी वजह से ही होता है, ये नहीं कि नहीं इसमें मेरी क्या गलती थी, वो तो सामने वाले ने करा ना, नहीं, वो तुमने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लिया है गलती से। मैं ये नहीं बोल रही जानबूझ के, बट गलती से, ठीक है। तो एक टाइम के लिए उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं, तुम्हारी जॉब सही नहीं लग रही, तुम्हें तुम्हारा स्पेसिफिक पर्सन नहीं मिल रहा है, या तुम्हारे स्पेसिफिक पर्सन से लड़ाई हो गई है, या तुम्हारे घर में कोई दिक्कत चल रही है, कोई भी सिचुएशन जो तुम्हें परेशान कर रही है वो तुम्हारी वजह से ही आई होती है। और ये कोई ऑफेंसिव बात नहीं है कि ऐसे हो जाओ कि नहीं हमारी वजह से तो कुछ नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो तुमको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद अब क्योंकि तुम अच्छे से एक्सेप्ट कर चुके हो, रो भी चुके हो, तो सारा रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब तुम दोबारा अपने रिलैक्सिंग स्टेट में आओगे। होपोनोपोनो स्टार्ट करना है। होपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये होपोनोपोनो प्रेयर तुम किससे कर रहे हो? अपने आप से, ठीक है, अपनी सोल से, कि अपनी सोच से कि अभी तक जो भी हुआ मेरी लाइफ में उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर इमेजिन करना कि तुम्हारी सोल ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम ऐसे अपनी आंखों के सामने अपनी सोल को गोल्डन या फिर सिल्वर लाइट में इमेजिन करना और उसे बोलना कि आई एम सॉरी, जो भी मेरे से आज अभी तक गलतियाँ हुई हैं, जो भी सिचुएशन मेरी वजह से, मेरे थॉट्स की वजह से तुम्हें फेस करनी पड़ी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर इमेजिन करना तुम्हारी सोल की जो लाइट है वो थोड़ी ब्राइट हुई है, इसका मतलब उसे तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो थैंक यू, थैंक यू, कि थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू सो मच, ठीक है। अपनी सोल से बोलना है कि आई लव यू सो मच, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया रिचुअल है, बहुत। अब तुम्हें होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद क्या करना है, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। ऐसे तुम्हें 11 टाइम्स बोलना है अपनी सोल से, ठीक है। 11 टाइम्स से जितनी भी बार तुम्हें लगे, अब काउंट तो मैं नहीं करती, काउंट तो तुम्हें मत करना, आराम से 2-3 मिनट तक जितना तुम्हें बोलना हो बोल देना, ठीक है, जब तक तुम्हें अच्छा फील हो रहा हो। उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा और तुम्हें अच्छा फील करना है, बेटर फील करना है तुम्हें। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग का जो भी नेगेटिव डाटा था वो डिलीट हो गया है और तुमने अपनी सोल से सॉरी भी बोल दिया, तुम्हारे सोल ने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। इसका मतलब क्या? अब तुम्हारा दिमाग खाली हो गया है, ठीक है। हमें एक दिन अपना दिमाग खाली करना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन की जर्नी के फर्स्ट दिन में। पुराना डाटा डिलीट करके खाली करो, ठीक है, उसको
अब नया डाटा लाने के लिए उसको खाली भी तो करना पड़ता है ना, स्पेस लानी पड़ती है किसी चीज़ में, बिल्कुल ऐसे ही। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ क्योंकि तुम्हारा दिमाग खाली हो चुका है, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स नहीं है उसमें और तुम बहुत हैप्पी हो, बहुत रिलैक्स हो। और फिर तुम्हें उसके बाद अपनी लाइफ के लिए भगवान जी को थैंक यू बोलना है, ठीक है। तुम्हें लगता है ना कि यार मेरे पास ये तो है नहीं तो मेरी लाइफ अच्छी थोड़ी ना है, ऐसा नहीं होता। इमेजिन जब हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है तो हम वो देखते हैं ना, सामने वाले को देखते हैं जिसके पास वो ऑलरेडी होती है, फिर हमें उससे जेलस फील होता है ना कि यार इसके पास है मेरे पास नहीं है, फिर उससे हमें और कमी वाला फील होता है। तो वो जो ग्रेटिट्यूड वाला होता है फील करने के लिए भी तुम्हें अपने आप से थोड़ा नीचे वाले लोग देखने पड़ेंगे। जैसे कि तुम्हारे पास तीनों टाइम खाने के लिए खाना है, क्या ये प्रिविलेज नहीं है? तुम्हारे पास पढ़ने के लिए टाइम है, तुम्हें पूरा सपोर्ट किया जा रहा है तुम्हारे फैमिली की तरफ से, क्या ये प्रिविलेज नहीं है? तुम्हारे पास खुद का घर है, छत है, क्या ये प्रिविलेज नहीं है? अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो तुम वहाँ घूमने जा सकते हो, क्या ये प्रिविलेज नहीं है ना ये प्रिविलेज? इसका मतलब थोड़ा ना कि अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए या फिर तुम्हें इतना पैसा चाहिए और अगर तुम्हारे पास वो आ नहीं रहा तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद है, ऐसा नहीं होता ना। लाइफ तो लाइफ होती है, तुम्हारे पास अभी जो है वो भी तो बहुत अच्छा है ना, बहुतों की कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। तो जब तुम बड़ी चीज़ लाने के लिए अपने आप को कमी पे देख सकते हो, तो जो तुम्हारे पास है उसको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए उसके लिए अपने नीचे वाले लोगों को नहीं देख सकते? तो ऐसा देखना स्टार्ट करो, ठीक है। और नहीं देखना चाहते तो ये जो डे वन है ना, इस पर देखो कि हाँ तुम्हारी लाइफ बहुतों की कंपैरिजन में बहुत अच्छी है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी है। भगवान जी को थैंक यू रोज़ बोलना है तुम्हें। सुबह उठोगे थैंक यू भगवान जी, दोपहर को थैंक यू भगवान जी, रात को सोने से पहले थैंक यू भगवान जी, ठीक। और देखो ये जो भी मैंने बताया मॉर्निंग का टाइम, ये कोई मतलब इतनी तो बड़ी चीज़ नहीं है कि तुम्हें 2-3 घंटे लगने वाले, नहीं ना, और ना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा और तुम्हें तो करना ही चाहिए। करना क्या पड़ेगा, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें खुद को हील नहीं करना क्या? तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं ग्रैब करनी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए क्या? ड्रीम लाइफ चाहिए या नहीं चाहिए? वो तुम्हें ऐसे ही मिलेगी, अपने आप को हील करके ही मिलेगी, ठीक है। तो तुम्हें ये करना चाहिए। उसके बाद सिर्फ मॉर्निंग रिचुअल हो गया। उसके बाद क्योंकि तुम्हारा दिमाग खाली हो चुका है और तुम्हें आप कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट वगैरह कुछ नहीं सोचना। अगर दिमाग में कुछ आता भी है ना तो बोल देना कि प्रीवियस डाटा इज डिलीटेड, प्रीवियस डाटा इज डिलीटेड, प्रीवियस डाटा इज डिलीटेड, माई ब्रेन इज एम्प्टी नाउ, माई ब्रेन इज एम्प्टी नाउ, ठीक है। बोली था खाली दिमाग है क्या तू, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तुम्हें खाली दिमाग बनना है, ठीक है। खाली दिमाग ऐसे नहीं, नेगेटिव चीज़ों के लिए खाली दिमाग, कहीं दिमाग चलाना ही बंद कर दें आप, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब हमारा आएगा सीधा रात के रिचुअल्स, ठीक है। उसमें तुम्हें क्या करना है, सोने से पहले शांति में बैठना है, ठीक है, रिलैक्स, और तुम्हें बोलना है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। अब हमने क्या करा, अपना डाटा डिलीट कर दिया। अब हमें अपने दिमाग को तैयार भी तो करना पड़ेगा ना कि अब से जो मैं तुझे बोलूँगा या बोलूँगी वो तुझे सेव करना है और वैसा वैसा होता रहेगा, है ना। तो तुम्हें अपने दिमाग को बोलना है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, ठीक है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, एवरीथिंग इज ईजी फॉर मी, एवरीथिंग इज ईजी फॉर मी, लाइफ इज ईजी फॉर मी, ठीक है। एवरीथिंग इज ईजी फॉर यू, लाइफ इज ईजी फॉर यू, आई एम वर्दी ऑफ द लाइफ दैट आई वॉन्ट, I am worthy and totally deserving of my dream life. I am worthy and totally deserving of my dream life. God wants me to win. God wants me to win. My Radha wants me to win. तुम इमेजिन करना है ये जो तुम लाइनें बोल रहे हो ना, ये तुम्हारे दिमाग में जा रही है अब ऐसे सिग्नल की तरह, ठीक है। ऐसे जाता है ना सिग्नल करके। तो तुम्हें इमेजिन करना है कि ये जो मैंने लाइनें बोली हैं अभी तुम्हारे दिमाग में जा रही है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खाली था। अब मैंने ये लाइन तुम्हारे दिमाग में भर दी, तुमने भी भर दी, मैंने भी भर दी बोलकर, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में जो प्रीवियस डाटा था वो तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, ठीक है। तुम अपने आप से भी माफ़ी मांग चुके हो, तुम्हारे सोल ने तुम्हें माफ़ भी कर दिया है, ठीक है। अब तुमने ये 4-5 लाइनें थी, ये भी तुमने अपने दिमाग में डाल दो, तुम्हारे दिमाग की क्या रियलिटी बन रही है अब, ये जो तुमने लाइन बोली, ठीक है। अभी तुमने अपने दिमाग को ऐसे पॉलिश करा है कि देख भाई सब कुछ ना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए बिल्कुल वर्दी और डिजर्विंग हूँ, मेरी लाइफ बहुत आसान है, मेरी लाइफ बहुत ईजी है, ठीक है। ये तुमने अपने दिमाग को बोला है ऐसे। अब इस चीज़ को एंड करना इस बात से कि अब से मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहूँगी वही होगा। अब से मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी का बुरा सोचने लग जाओ, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ कर्मा हमेशा याद रखना। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में भी लॉ ऑफ कर्मा आता है। ये नहीं कि तुम किसी के बारे में नेगेटिव इंटेंशन या फिर बैड इंटेंशन से कुछ बोलने लग जाओ कि अब से मैं जो चाहूँगा वही होगा, तो तुमने किसी के बारे में बुरा बोल दिया या फिर किसी के बारे में गलत सोच लिया, नहीं, वो तुम्हारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड 100 होकर। बैकफायर पता है ना क्या होता है, बैकफायर कर जाएगा बहुत बुरी तरह। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है, समझ आया। तो यही है डे 1 का रिचुअल। पहला मॉर्निंग रूटीन जो बता दिया, लास्ट में सोने से पहले अपने दिमाग को जो तुमने खाली कर चुके हो ना पूरे दिन के लिए, फिर बीच में तुमने स्पेस भी दिया था अपने दिमाग को कि मजे करो चलो, ठीक है। वो खेलने वाली जो टाइम थी अपने दोपहर और शाम वाला जो टाइम तुमने अपने दिमाग को खाली छोड़ा है, तो वो उसके टाइम था खेलने वाला। चलो अब तुम्हें शाम को अपने दिमाग को बोलना है हाँ भैया बहुत खेलिया, अब सुनो मेरी बात, ठीक है। जो भी तुमने लाइन बोली वो अब क्या करना है। अब हम डे 2 पे स्टार्ट करेंगे कि डे 2 पे तुम्हें क्या करना है। ये समझ आया, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजी करके समझाना चाहा है और मजाक में मत लेना, ठीक है, मजाक में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप फोटो भी लगा दूँगी, दोबारा लगाती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना।
और कुछ भी कॉम्प्लेक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं ही कॉम्प्लेक्स नहीं करती तो तुम क्यों कॉम्प्लेक्स करोगे? आराम से करेंगे सब, ठीक है। 21 डेज़ है ना हमारे पास, बहुत अच्छे से सारा रिवायर कर देंगे ब्रेन और सब कुछ क्वीन बनेंगे अपने लाइफ के, क्वीन या फिर किंग, ठीक है। चलो आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा और इसे अच्छे से फॉलो करना। ट्रस्ट मी 21 डेज़ बाद आप खुद ही अपनी एनर्जी में चेंज देख पाओगे, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है ना, इस 21 डेज़ के बीच में ही हम बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर जाते हैं क्योंकि हम अपने रिस्ट्रिक्शंस हटा जाते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। राधे राधे।